इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तबाह हो चुकी है, एक आम ताजिर तबाह हो चुका है और उस तबाही का सबसे ज़्यादा असर रियल इस्टेट के ऊपर है। और इंशाल्लाह अगर हमारे चूल्हे इसी तरह बुझते रहे और हमारे गर्दन तक ये लोग आ गए तो इंशाल्लाह हम शहरों को बंद भी करेंगे। सदर कॉलेज रोड डीलर एसोसिएशन मोहम्मद आतिफ अब्बास में इंतखाबात में कामयाबी और ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश करने चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान एजाज मुस्तरद खान इनके ऑफिस पहुंचे। चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स ने अपनी टीम के हमरा आतिफ अब्बास को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और भरपूर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अनस गदीर राना, सुहेल अकरम, मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद इफ्तिखार, सैयद फैसल बुखारी, अंसर काजमी, सदर जोहर टाउन चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा, सदर फैसल टाउन अली बट, चेयरमैन मॉडल टाउन साजिद गुज्जर, साबिक चेयरमैन LDA खुरम चीमा समेत दीगर अफराद शरीक हुए। कॉलेज रोड डीलर्स एसोसिएशन की पूरी टीम ने चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स पाकिस्तान को खुशामदीद कहा और इनकी आमद पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। एजाज मुस्तरद खान साहब जो इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मलक हबीब साहब तशरीफ़ लाए, नजीब गुल अब्बासी साहब तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद मुस्तफ़ा साहब का, खुरम चीमा साहब का, साजिद गुज्जर साहब का, अली भट्ट साहब का और बाकी जितने भी दोस्त हैं, उस्मान भाई बैठे हैं, सईद भाई बैठे हैं, मलक ताहिर साहब बैठे हैं, शाह साहब बैठे हैं, सुहैन शाह साहब, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो आज तशरीफ़ लाए। नमुंतखब सदर आतिफ अब्बास को मुबारकबाद पेश करते हुए डीलर्स का कहना था कि इंशाल्लाह कॉलेज रोड डीलर्स के तमाम मसाइल अब अव्वलीन तरजीहात पर हल होंगे। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्सेस की भरमार पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया। डीलर्स का कहना था कि रियल एस्टेट सेक्टर मईशत की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है, इससे तबाही से बचाया जाए। इस मौके पर निज़ाम टीवी के एंकर पर्सन काशिफ हसन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मुकर्ररीन का कहना था, आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं मेहमान खुसूसी हैं एजाज साहब जो कि चेयरमैन है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के। सर मसाइल बहुत ज़्यादा डीलर कम्युनिटी के और उसका हल हमें कुछ निकलता नज़र नहीं आ रहा, तो क्या कहेंगे? मसाइल में कोई दूसरी राय नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मसाइल सिर्फ रियल इस्टेट पे नहीं है। इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तबाह हो चुकी है, एक आम ताजिर तबाह हो चुका है और उस तबाही का सबसे ज़्यादा असर रियल इस्टेट के ऊपर है। एक बात याद रखिए, पाकिस्तान की मईशत की जड़ रियल इस्टेट है और अगर रियल इस्टेट को ये ज़ालमाना टैक्स, ज़ालमाना निज़ाम और इन तमाम चीज़ों के साथ तबाह करेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, मुल्क की मईशत की जड़ों में तेज़ाब देंगे। रियल इस्टेट चलती है तो मुल्क की मईशत चलती है। दुनिया के जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके सरबराह महीने में एक बार ख़ुसूसी इजलास बुलाते हैं कि बताइए मुल्क में रियल इस्टेट कैसे चल रही है। अगर रियल इस्टेट की कीमतें गिर रही हों तो वहाँ चूँकि बैंकों के ज़रिए ज़्यादा सिस्टम होता है, शरह सूद को कम करके रियल इस्टेट को सहारा दिया जाता है और अगर कीमतें उनको लगता है कि बेलगाम हो रही हैं, शरह सूद बढ़ाते हैं ताकि कीमतें कंट्रोल में हों। यानी हुकूमतों की पॉलिसी रियल इस्टेट पे बनती है। एक बात ज़हन में रखिए, जिस वक़्त कोरोना था पूरी दुनिया की मईशत बर्बाद हुई, लेकिन पाकिस्तान में रियल इस्टेट के शोबे में इतनी हुकूमत ने फैसिलिटीज़ दी कि सिर्फ रियल इस्टेट के शोबे ने मुल्क की मईशत को चला दिया और दुनिया हैरान थी कि पाकिस्तान की मईशत कोरोना में बेहतर हुई। अल्लाह हुक्मरानों को ये अक्ल और हिदायत दे कि वो अगर मुहब्बे वतन हैं तो वो रियल इस्टेट कम्युनिटी को एतमाद में दें, आसान माहौल पैदा करें, वरना क्या होगा, 26 अरब डॉलर यहाँ से सऊदी अरब जा चुके हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, जो जितनी रशियन स्टेट हैं, तुर्की, उसका कोई डाटा नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में आप 1 अरब डॉलर के लिए IMF के आगे सर झुका कर खड़े हैं और अपने मुल्क की पॉलिसीज़ आप ऐसे कर रहे हैं कि इस मुल्क से एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 35 अरब डॉलर इस 2.5 साल में मुल्क से बाहर जा चुका है। ये लम्हा फ़िक्रिया है हुक्मरानों के लिए। याद रखिए, मुल्क की मईशत को चलाना है तो रियल इस्टेट को रिलीफ देना होगा और अगर आप मुहब्बे वतन हैं तो रियल इस्टेट कम्युनिटी को एतमाद में लेकर इस मुल्क की माशी पॉलिसी बनानी होगी। सबसे मुहब्बे वतन लोग रियल इस्टेट एजेंट हैं, हमारे पास आएँ, हम आपको बताते हैं कि इस मुमलकत पाकिस्तान को हम मईशत में कैसे सुमार सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आज आपके पास? मैं सबसे पहले तो चेयरमैन
फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एजाज मसर्रत खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनके साथ जो मेहमान आए नजीब गुल अब्बासी साहब, मलक हबीब साहब और बाकी सदूर जो लाहौर से तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमने एक टैक्सेस के बारे में उनके कुछ दरख्वास्त उनके गोश गुजार की है कि इस्लामाबाद से कोई ऐसा लाएअमल बनाया जाए, एहतजाज का हुकूमती ऐवानों से बात की जाए। जो हमारा रियल स्टेट का तबका ऑलरेडी मेरा ख्याल है वो ज़बू आली का शिकार हो चुका है, चूल्हे बुझ रहे हैं, दफ्तर बंद हो रहे हैं। मेरा ख्याल है अब डू और डाई वाला मामला जो है वो वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो मैंने उनको ये भी बावर करवाया है कि आप जब कॉल देंगे इस्लामाबाद से, हम लाहौर से कॉलेज रोड से उनके शाना बेशाना खड़े भी हैं और इंशाल्लाह उनकी एक कॉल पे इस्लामाबाद, लाहौर और किसी भी वो शहर बड़े को कहेंगे हम बंद करने की सलाहियत भी रखते हैं। और इंशाल्लाह अगर हमारे चूल्हे इसी तरह बुझते रहे और हमारे गर्दन तक ये लोग आ गए तो इंशाल्लाह हम शहरों को बंद भी करेंगे, भरपूर एहतजाज करेंगे, जो कि हमारा कानूनी आइनी हक है। What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step